तो दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है दो इम्पोर्टेंट रेशियोज के बारे में, आरओई एंड आरओसी। तो ये वीडियो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये देखना इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकंड पार्ट में हम इसे विथ एग्जांपल विथ फार्मूला समझेंगे। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि यह दोनों वैल्यूज सेम हो सकते हैं क्या। तो हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो आरओई हमें क्या बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के जो पैसे है उनके ऊपर कितना रिटर्न बना के दिया है। और आरओसी हमें क्या बताता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स का हो ये लोन हो, उस पर कितना रिटर्न बना के दिया है। तो आरओसी देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आरओई सिर्फ आरओई देखेंगे तो पता नहीं कंपनी ने लोन लिया होगा और उसके ऊपर रिटर्न बना रही होगी और हमें तो लगेगा कि बहुत अच्छा रिटर्न बना रही है कंपनी कम पैसों पे। ठीक है, इसलिए आरओसी भी देखना ज़रूरी है। ये हमें ओवरऑल इफिशिएंसी दिखाता है। तो हम फार्मूलाज देखते हैं अभी। तो आरओई का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमें ऊपर की साइड में ये प्रॉफिट, नीचे है इक्विटी। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते कि एक कंपनी का प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपीज़ और उसका इक्विटी है मतलब कि शेयर होल्डर से लिया गया पैसा है 100 करोड़। तो हमें वो आरओई निकालना है। तो हमेशा आरओई परसेंटेज में होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो 100 को 100 गया तो हमारे पास आ गया आरओई 50%। तो नेक्स्ट हम आरओसी देखेंगे, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबिट, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब कि प्रॉफिट में अगर हम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जोड़ देंगे तो हमको ईबिट मिल जाएगा। और नीचे में है टोटल कैपिटल, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर। तो टोटल कैपिटल क्या होगा हमारा, शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा यानी कि इक्विटी प्लस डेट यानी कि कर्जा जितना लिया गया है। ठीक है, तो हम ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 50 CR का हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं कि 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी। टैक्स भी 10 करोड़ कंसिडर करते हैं। इक्विटी होगा हमारा 100 करोड़ का इक्विटी है, प्लस हम क्या कर देंगे, डेट भी कंसिडर करेंगे 100 करोड़ का। तो हमारा क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा 70, ईबिट आ जाएगा हमारा 70 और टोटल कैपिटल आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारा 35%। ठीक है, तो हमने इसे विथ एग्जांपल समझ लिया विथ फार्मूलाज। ठीक है, अभी हम थोड़ा चेक करते हैं थर्ड पार्ट में कि ये दोनों वैल्यूज सेम हो सकती है। तो सपोज दो कंपनीज है टेलीकॉम सेक्टर की, एक है लियो एक है फेरीटेल। तो सपोज ये लियो का प्रॉफिट है 100 करोड़ और कंपनी ने लगाया है 500 करोड़ इक्विटी, मतलब उठाया है शेयर होल्डर से। तो सेम सेक्टर की कंपनी है फेरीटेल, वो 90 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है 500 करोड़ के ऊपर। तो अगर हम आरओई कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा लियो का 20 और फेरीटेल का 18। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि आरओई देख के कि लियो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें लियो का डेट भी ऐड कर देंगे तो सपोज लियो ने डेट लिया है 300 करोड़ का। तो अभी आप देखोगे कि लियो का आरओसी आ रहा है 17.5 और फेरीटेल का आरओसी आ रहा है 19.8। तो फेरीटेल अच्छा दिख रहा है अभी, तो इसलिए हमें आरओसी भी कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए एक टास्क है कि क्या दोनों आरओई और आरओसी सेम आ सकती है, आपको वो कैलकुलेट करके बताना है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा आरओसी क्या है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स को हम डिवाइड करते हैं इक्विटी प्लस डेट। तो सपोज कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, ठीक है, तो हमारा डेट चला गया, इसमें से डेट गायब हो गया। तो आरओई के फार्मूले में क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। तो नीचे में इक्विटी ही रह गया, लेकिन डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी चला गया। ठीक है,
बट अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही तो उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा ROC और ROE सेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट में टैक्स इंक्लूड होता है और इधर खाली प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये दोनों वैल्यूज ROE ROC कहाँ पे चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, उसके ऊपर हम पूरा स्क्रीनर का वीडियो बनाने वाली है। तो उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।